नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। छत्तीसगढ़ में कोरोना का प्रकोप जारी। एक साथ 2665 नए मामले आए सामने। कांग्रेसी नेता समेत 22 लोगों की मौत। एक्टिव मरीज की आंकड़ा पहुंचा 15 के पार। कोरोना राहत 31 तक होगी खत्म। नई गाइडलाइंस के हिसाब से होगा टैक्सेशन, जीएसटी ऑडिट नहीं तो 31 के बाद पेनाल्टी। 14 नगर निगमों की सिटी डायग्नोस्टिक सेंटर खोलेगी राज्य सरकार। सस्ते में होगी जांचें। राजधानी में 1 लाख लोगों के लगेंगे कोरोना टीके। केवल 120 लोगों में दिखे साइड इफेक्ट। अब रायपुर से बिलासपुर आने पर 1 अप्रैल से देना होगा 125 रुपए टोल। फास्टैग देने नहीं होने पर वसूला जाएगा 2 गुना। अब शहर पर चालाकी पड़ेगी भारी। अगले महीने से छत्तीसगढ़ में एक व्यक्ति 5 लीटर शराब ही रख पाएगा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर। छत्तीसगढ़ में प्रदेश में तेजी से बढ़ रहा है कोरोना का कहर। 24 घंटे में कुल 2665 मामले आए सामने। 24 घंटे में कुल 2665 मामले सामने आए हैं। प्रदेश में संक्रमितों का आंकड़ा पहुंचा 3 लाख के पार। 24 घंटे में 38,375 लोगों की हुई टेस्टिंग। खबर छत्तीसगढ़ से, जहां कोरोना का प्रकोप जारी है। 24 घंटे में कुल 2665 मामले सामने आए हैं। प्रदेश में संक्रमितों का आंकड़ा 3 लाख के पार पहुंच चुका है। छत्तीसगढ़ में प्रदेश में तेजी से बढ़ रहा है कोरोना का कहर। 24 घंटे में कुल 2665 मामले सामने आए। प्रदेश में संक्रमितों का आंकड़ा 3 लाख के पार हो चुका है। छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर। चौबीस घंटे में 38,375 लोगों की टेस्टिंग हुई है। प्रदेश में तेजी से कोरोना अपने पैर पसार रहा है। प्रदेश में संक्रमितों का आंकड़ा पहुंचा 3 लाख के पार। चौबीस घंटे में कुल 2665 मामले सामने आए हैं। प्रदेश में संक्रमितों का आंकड़ा 3 लाख के पार। छत्तीसगढ़ में तेजी से पैर पसार रहा है कोरोना। चौबीस घंटे में कुल 2665 मामले सामने आ चुके हैं कोरोना के। कुसमांडा से कोरबा जाने के लिए आम लोगों को धूल के गुबार से होकर गुजरना पड़ता है। लोग धूल के कारण कई तरह की बीमारियों का शिकार होते जा रहे हैं। कुसमुंडा से कोरबा तक की सड़कें ऐसी भी दोपहिया वाहनों के लिए चलने लायक नहीं है। उसमें भारी वाहनों का दबाव व भारी वाहन चलाने व उड़ाने वाले धूल दोहरा मार रही है। SECL प्रबंधन के कुंभकर्णीय नींद टूटने का नाम नहीं ले रही है। कुसमुंडा से कोरबा की सड़कों की हालत किसी से भी छिपी नहीं है। इस बात की जानकारी होने के बाद भी SECL प्रबंधन सड़क की मरम्मत को लेकर ध्यान नहीं दे रहा है। खराब सड़क होने के साथ सड़कों में पानी का छिड़काव नहीं किए जाने से भारी वाहनों के चलने से उड़ने वाली धूल दोपहिया वाहनों के लिए मुसीबत का सबब बना हुआ है।
गाड़ी भी जलोड़ी मालूम पता लाहौरे का पूरा कार्टून होंगे। ये तो बहुत बड़ी समस्या है, ज्वलन समस्या है। इसको केसीसीएल प्रबंधन कुछ भी ध्यान नहीं दे रहा है और दिन भर जो डस्ट उड़ता है उससे कई तरह की बीमारियां और लोगों की परेशानी, एक्सीडेंट का खतरा, रोड की स्थिति जो है वो चलने लायक नहीं है। बिलासपुर के बेलगहना चौकी अंतर्गत टेंगनमाड़ा में निर्माणाधीन अंडरब्रिज के मिट्टी गिरने से 29 वर्षीय आदिवासी की दबकर मौत हो गई, जिसकी सूचना मजदूरों ने ठेकेदार के साथ बेलगहना पुलिस को दिया। तब वह घटनास्थल पर पहुंची, जहां पर आसपास के लोगों से पूछताछ के उपरांत पंचनामा बयान लिखकर आगे की कार्रवाई में लग गई। पुलिस ने बताया कि रामेश्वर सिंह गोड़ पिता कमलनाथ गोड़ उम्र 28 वर्ष का निवासी है, जो कि निर्माणाधीन अंडरब्रिज गड्ढे में घुसकर काम कर रहा था। इसी दौरान दोपहर में अंडरब्रिज का मिट्टी उसके ऊपर गिर गया, जिसके चलते उसकी दबकर मौत हो गई। वहीं शव के पोस्टमार्टम उपरांत अंतिम संस्कार के लिए शव को परिजनों को सौंप दिया गया है। सूचना मिली थी कि टेंगनमाड़ा के रेलवे अंडरब्रिज पे काम चल रहा था। उस दौरान में मिट्टी के धसकने से व्यक्ति नीचे गिरा और नीचे में ढलाई काम चल रहा था, उसमें चोट लगने एवं मिट्टी उसके ऊपर में आने दबने से उसकी मृत्यु हो गई है। सूचना पर तत्काल मौके पर पहुंच करके हमारे पंचनामा कार्रवाई किया गया है। रायगढ़ में कोरोना संक्रमण काल में मेयर श्रीमती जानकी अमृत काटजू के नेतृत्व वाली शहर सरकार ने आज नगर निगम का पहला बजट पेश किया। ये बजट नगर निगम सभाकक्ष में नहीं बल्कि नगर निगम ऑडिटोरियम में पेश किया गया। सरकार ने अपना बजट पेश नगर निगम के ऑडिटोरियम में किया, लेकिन बजट पेश करने के दौरान सरकार की ऐसी सदस्य सभा से नदारद रहे और बजट कार्यकाल में उन्होंने हिस्सा नहीं लिया। हालांकि महापौर जानकी काटजू के सूझबूझ से बजट पेश कर अपना भाषण भी सुनाकर सभा को संपन्न कराया गया। प्रदेश में कोरोना की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। कोरोना के दूसरे अटैक में दुर्ग बना हॉट स्पॉट बन गया है, जहां पिछले 24 घंटे के भीतर अकेले दुर्ग से ही 913 नए मामले सामने आए। वहीं दूसरा रायपुर कोरोना की सैरगाह बन गया है। 24 घंटे में राज्य भर में 14 लोगों की मौत हो चुकी है। एक बार फिर कोरोना संक्रमण के बढ़ते तादाद को देखते हुए बलौदा बाजार कलेक्टर सुनील जैन ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि इस बार होली में डीजे नगाड़ा बजाने पर रोक लगाया गया है। वहीं बलौदा बाजार जिले के कसडोल तहसीलदार की अध्यक्षता में थाना प्रभारी अरुण साहू ने नगर के व्यापारी, जनप्रतिनिधियों सहित आम लोगों को बुलाकर शांति सभा की बैठक का आयोजन किया। उन्होंने कहा कि शराब पीकर वाहन चलाए जाने या मोटरसाइकिल में 3 सवारी पाए जाने पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो थाना क्षेत्र अंतर्गत इस वर्ष जो होली पर्व का आयोजन होने वाला है, जिस संबंध में शांति समिति की बैठक का आज आयोजन किया गया था, जिसमें समस्त ग्राम के सरपंच, उप सरपंच, कोटवार, यहाँ अपने कसडोल के जितने भी गणमान्य नागरिक हैं,
और पार्षद हैं, सभी उपस्थित आए हुए थे, जिनसे होली पर्व को मनाने के संबंध में, वो भी कोरोना काल के दौरान किस प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था अपनानी है, कोरोना से किस प्रकार से जूझना है, जिसके लिए शासन प्रशासन द्वारा गाइडलाइन जारी किए गए हैं। खबर दंतेवाड़ा से है, जहां लाल मैदान में केंद्रीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन के आह्वान पर दोनों श्रमिक संगठनों संयुक्त खाद्यान्न मजदूर संघ और इंटको के पदाधिकारियों एवं सदस्यों द्वारा एक दिवसीय धरना प्रदर्शन एवं केंद्र सरकार की किसान विरोधी कानून व सार्वजनिक उपक्रमों के निजीकरण विरोध में केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। आपको बता दें कि लंबे समय से स्थानीय ट्रेड यूनियन मजदूर विरोधी एवं किसान विरोधी गतिविधियों को लेकर अपना विरोध जताते आ रहे हैं। यूनियन के पदाधिकारियों के मुताबिक केंद्र सरकार की गतिविधियां हमेशा से मजदूर विरोधी रही हैं। इसका पता श्रम कानून में जबरन बदलाव किए जाने से सहज ही लग जाता है। लंबे समय से शासकीय उचित मूल्य दुकान को कमीशन नहीं मिलने पर दुकानदारों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। बेमेतरा जिले के शासकीय राशन विक्रेता पीडीएस संघ ने अपनी समस्याओं को लेकर कलेक्टर से गुहार लगाई कि अब तक नहीं है मिली कमीशन की राशि। दुकान के विक्रेताओं ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि बीते 2017-18 तक कमीशन की राशि का भुगतान नहीं हुआ है। दुकानदारों को कलेक्टर ने शासन स्तर पर चर्चा कर जल्दी समस्याओं का निस्तारण करने का भी आश्वासन दिया है। मैं शासकीय उचित मूल्य दुकान विक्रेता संघ का जिलाध्यक्ष हूँ। हम लोग का पूरा बेमेतरा जिले का जो कमीशन है विक्रेताओं का अभी तक नहीं मिल पाया है, करीब 2-3 साल हो गया। और जो हम लोग अभी पिछले मार्च में महामारी के समय फ्री वितरण किए हैं 9 महीने तक, उसका भी कमीशन अभी तक नहीं डल पाया है और ना ही अभी तक अपना बारदाना का पैसा आ पाया है। इसलिए कलेक्टर साहब के पास ज्ञापन। खबर रायपुर से है, जहां भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश भर में जिला कलेक्टर को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा और पीएससी की गड़बड़ियों के खिलाफ 10 सूत्रीय मांग रखी। वहीं भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश मीडिया प्रभारी उमेश घोरमोड़े ने बताया कि भाजयुमो पीएससी में गड़बड़ी को लेकर प्रदेश भर में चरणबद्ध आंदोलन कर रहा है। बीते दिनों भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने प्रदेश भर में युवा अधिकार हस्ताक्षर अभियान चलाकर प्रदेश भर के युवाओं के समक्ष पीएससी की गड़बड़ी के विरोध में अपनी 10 सूत्री मांगों से अवगत करवाते हुए हस्ताक्षर अभियान चलाया था। भारतीय जनता युवा मोर्चा निरंतर और सतत युवाओं के अधिकार के लिए हस्ताक्षर अभियान चला रहा है। पीएससी में गड़बड़ियों के खिलाफ, जो हो रही अनियमितता के खिलाफ लगातार प्रदेश भर में युवाओं से हस्ताक्षर के रूप में समर्थन हासिल कर रहा है। इसी को लेकर हम भारतीय जनता युवा मोर्चा के सभी कार्यकर्तागण राजभवन के नाम कलेक्टर को जितने भी हमने जिलों में हस्ताक्षर किए हैं, एकत्रित किए हैं, युवाओं का समर्थन हासिल किया है, उसको कलेक्टर के माध्यम से हम सौंपने जा रहे हैं। खबर सरगुजा से है, जिले के मैनपाट को छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाता है। प्रदेश सरकार मैनपाट क्षेत्र को बढ़ावा देने की कवायद कर रही है, लेकिन नर्मदापुर में संचालित हो रहे बॉक्साइट खदान को लेकर ग्रामीणों में काफ़ी आक्रोश देखने को मिला। ग्रामीण मजदूरों ने छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड पर पक्षपात करने का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड ने मैनपाट नर्मदापुर में बॉक्साइट खदान को लीज पर ग्रामीणों ने अपनी जमीन दी थी। इस जमीन की एवज में ग्रामीणों को रोजगार व बुनियादी सुविधा मुहैया कराने की करार भी हुआ था, लेकिन छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड ने खदान संचालन के लिए सिंगल बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड को ठेके पर दे दिया है। एमडीसी का माइन से नर्मदापुर, जिसमें आज 4 साल से हम लोग काम कर रहे हैं। क्या काम करते हैं आप? पत्थर तोड़ने का सर। और खाताधारी भी है, जमीन हम लोग का है। और नौकरी देने के लिए बोला गया था, नौकरी भी आज तक किसी ने दिया गया। और पत्थर तोड़ने के बजाय भी मतलब उसमें पेमेंट सही नहीं मिलता है। 128 से पेमेंट दे रहे हैं। 128 पेमेंट दे रहे हैं।
मजदूरों का आरोप है कि 110 रुपये पेमेंट दिया जा रहा है। पीएफ कट कर को 112 रुपये आ रहे हैं उनका अकाउंट में। पीएफ कितने साल का इन लोगों को पेमेंट कर दिया गया है लेबरों को? पुराना है, अभी भी बढ़ रहे हैं, अभी बढ़ रहे हैं। मतलब कितना पेमेंट कितना हो चुका है अभी तक? नहीं, वो अकाउंट्स में बताएगा ना हम लोग। नहीं तो मतलब हो गया, जानकारी तो होगा ना कि मतलब पीएफ बोनस कितना आ चुका होगा, लगभग अंदाज आपको जानकारी होगा। ठीक है, ऑफिस में है वो, मेरे पास नहीं रहता ऑफिस। खबर राजनांद गांव से है, जहां पीएससी में हो रहे घोटाले और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ को लेकर महामहिम राज्यपाल के नाम 10 सूत्रीय मांग को लेकर भारतीय जनता मोर्चा ने हस्ताक्षर महाअभियान चलाया और हस्ताक्षर की कॉपी भाजपा युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष मुन्नू बहादुर और भाजपा युवा नेताओं ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। युवा मोर्चा लगातार छत्तीसगढ़ में जो पीएससी में जो गड़बड़ी हो रही है, जो भ्रष्टाचार हो रहे हैं, उसको चरणबद्ध तरीके से लगातार युवा मोर्चा उसका विरोध कर रही है। इसके पूर्व में भी इस विषय में माननीय मुख्यमंत्री जी का पुतला दहन किया गया था। दूसरे चरण में हस्ताक्षर अभियान चलाकर युवाओं का और छात्रों का हमने समर्थन लिया था, जिसमें हमको हजारों युवाओं का इस हस्ताक्षर अभियान में समर्थन मिला है। और आज उसी समर्थन सूची को लेकर हम महामहिम राज्यपाल जी के नाम से माननीय कलेक्टर महोदय को यह ज्ञापन सौंप रहे हैं। और हमारी 10 बिंदुओं पे जो मांग थी, उन मांग को लेकर भी इस ज्ञापन में हमने वो मांग रखी है, जिसपे खासकर जो हमारी प्रमुख मांगे हैं, जो गड़बड़ी और जो शिकायत आयोग पे है, उस पे कार्रवाई की मांग को लेकर महामहिम राज्यपाल जी के नाम से कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंप रहे हैं। दंतेवाड़ा जिले के पल्ली बारसूर रोड पर घोटिया के पास नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर सीआरपीएफ, डीआरजी, एसटीएफ, सीएएफ की संयुक्त पार्टी रवाना किया गया। सुबह लगभग 7 बजे घोटिया के पास पुलिस पार्टी के पहुंचने नक्सलियों की देखकर पुलिस द्वारा फायरिंग किया गया। पुलिस के बढ़ते दबाव को देखकर नक्सली घने जंगल और पहाड़ी की ओर भाग गए। घटनास्थल की सर्चिंग पर 3 नग आईजी, 2 पिट्ठू नक्सली साहित्य तथा दैनिक उपयोग किए जाने वाले सामान को बरामद किया गया। यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार। हमारे देश के वैज्ञानिकों ने काफ़ी मेहनत के बाद कोरोना वैक्सीन बनाई है। कुछ लोग ये वैक्सीन लगवाने से डर रहे हैं। मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि ये वैक्सीन पूरी तरह से सेफ है। मैं खुद एक शुगर का मरीज हूँ और मेरे माँ बाबूजी काफ़ी बुजुर्ग हैं। मैंने ये वैक्सीन खुद भी लगवाई है और अपने माँ बाबूजी को भी लगवाई है। ये वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है। इसलिए मैं आपसे अपील करना चाहता हूँ कि अगर आप वैक्सीन लगवाने के लिए एलिजिबल हैं तो वैक्सीन ज़रूर लगवाइए। सभी सरकारी केंद्रों में ये वैक्सीन बिल्कुल मुफ्त है। मुझे आपकी सुरक्षा की बहुत चिंता है। अब कोरोना की वैक्सीन आ गई है। अगर अब भी हम वैक्सीन ना लगवाएं और हमें कोरोना हो जाए तो ये तो ठीक नहीं होगा ना। तो अगर आप वैक्सीन लगवाने के लिए एलिजिबल हो तो तुरंत जाकर वैक्सीन लगवाओ। और एक ज़रूरी बात, वैक्सीन लगवाने के बाद भी मास्क पहने, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहें। जय हिंद। LIC लाया है जीवन लाभ, एक ऐसी एंडाउमेंट पॉलिसी जिसमें एक निश्चित अवधि के बाद आपको प्रीमियम नहीं भरना होगा, फिर भी फायदों का सिलसिला चलता रहेगा। LIC, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है।
खबर रायपुर से है, जहां किसान मोर्चा संयुक्त संगठन के मुताबिक किसान आंदोलन का 120 दिन पूरा होने पर भारत बंद का आह्वान किया गया था, जो सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक चला। दिल्ली बॉर्डर में देश के किसान केंद्र सरकार के नए 3 कानून के विरोध में आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में भारत बंद का असर देखने को नहीं मिला। बाजार खुले हैं। इस दौरान भाजपा नेता व पूर्व कृषि मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल ने कहा कि पूरे देश में भारत बंद का कोई असर नहीं दिख रहा है। इस आंदोलन से किसानों को कोई लेना देना नहीं है। ये आंदोलन कुछ लोगों का आंदोलन है। पूरे देश में कहीं असर नहीं। ये तो खाली इस आंदोलन से किसानों को कोई लेना देना नहीं है। ये आंदोलन कुछ लोगों का आंदोलन है, जिनका आर्थिक नुकसान नए कानूनों से होने वाला है, वही खाली इसका विरोध कर रहे हैं। बाकी पूरे देश के किसानों को इससे कोई मतलब नहीं। दंतेश्वरी माई के प्रांगण में प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले फागुन मेला मड़ई में आज जनसंपर्क विभाग द्वारा आयोजित छाया प्रदर्शनी सह सूचना शिविर का आयोजन किया गया। मेले में आए ग्रामीणों ने जनसंपर्क विभाग द्वारा लगाई गई फोटो प्रदर्शनी का अवलोकन किया और साथ में सेल्फी भी ली। शिविर में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी भी ग्रामीणों को कराई गई। वहीं इस दौरान लोगों में शासन द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी शिविर में मिली। सूचना शिविर में आए अशोक ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा राजीव गांधी किसान न्याय योजना की 4थी किस्त भी जारी कर दी गई है, जिससे हम होली त्योहार अच्छे से मना पाएंगे। खबर बेमतरा से है, जहां धीवर समाज बेमतरा ने सामाजिक भवन की लंबे समय से मांग को लेकर विधायक को ज्ञापन सौंपा है। आपको बता दें कि कई सालों से ढीमर समाज अपनी सामाजिक कार्यों में हो रही परेशानियों को विधायक से गुहार लगाई है। सामाजिक भवन के समय अनुसार बैठक या पारिवारिक कार्यक्रमों के लिए विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बहुत कठिनाई समस्या करना पड़ता है। खाना पीना और सामाजिक बैठक के लिए हम लोग खुले आसमान में सामाजिक बैठक करते हैं। सुख दुख का काम खुले आसमान में होता है, बरसात धूप में। इसलिए हम लोग समाज के भवन के लिए 15 वर्षों से मांग कर रहे हैं और अभी तक हम लोगों को एक भी भवन नहीं मिला है। धीमर समाज को अन्य समाज को मिल चुका है। सामाजिक भवन धीमर समाज की तरफ से सामाजिक भवन के लिए आए हूँ और हमारा सामाजिक कार्यक्रम करे बर या तो किराया में ले पड़ते या तो रोड में कार्यक्रम करे पड़ते। खुला आसमान में बैठन कुछ समाज के कार्यक्रम करे बर, यहाँ तक कि बैठक करे बर हमारे मन के कुछ नहीं है और आज तक के कुछ मांग करत हन, कुछ हमारे मन के मांग पूरा नहीं हुआ थे। सामाजिक सामुदायिक भवन की मांग उन्होंने मेरे समक्ष रखी है। मैंने उनको आश्वस्त किया है कि जगह का विधिवत आवंटन हो जाए, राजस्व विभाग की प्रक्रिया पूरी हो जाए, उसके पश्चात अपनी विधायक निधि से मैं उनको भवन दूँ। और उनकी काफ़ी पुरानी मांग है और निश्चित रूप से भूमि आवंटन के बाद उसमें भवन की कार्रवाई की जाएगी। पंडरिया थाना सहित आसपास के क्षेत्रों में जुआ व सट्टा का कारोबार बेखौफ फैलने फूलने लगा है। विश्वस्त सूत्रों के मुताबिक ये पूरा कार्य पुलिस के जानकारी के बिना नामुमकिन नहीं है। साथ ही सत्तारूढ़ पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहरबानी व पुलिस की साठगांठ के बिना ये बड़े कारनामों को अंजाम दे पाना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन लगातार पंडरिया थाना क्षेत्र सहित आसपास के क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर चल रहा, जिस पर आज तक पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसकी पूरी जानकारी उच्च अधिकारियों तक होने के बावजूद भी कार्रवाई नहीं की जा रही। इससे साफ होता है कि पुलिस भी उन सातिर व राजनीतिक पार्टियों के साथ मिली हुई है। साथ ही अब ये देखना होगा कि क्या पुलिस प्रशासन बड़े स्तर के सातिर को पकड़ने में कामयाब हो पाती है या इसी तरह पूरे नगर में जुआ व सट्टा का कारोबार फलता और फूलता रहेगा। नहीं, मैं ये नहीं बोलूँगा कि कार्रवाई नहीं हो रही है। अभी बीते कुछ दिनों में हम लोगों ने थानों के माध्यम से भी और अपने हेडक्वार्टर के माध्यम से भी टीमें बना करके अलग अलग जगह पे छापे मारे हैं। कई जगह पे जुए सट्टे वाले पकड़ाए भी हैं और कई जगह पे उन लोगों को पहले से उनके जो स्पॉट्स रहते हैं उन लोगों ने खबर कर दिया तो इलाके से भाग भी गए थे। पर
लगातार हमारी कार्रवाई जारी है, क्योंकि बहुत बड़ा घना जंगल का इलाका है। कई बार जंगलों में घुस करके भी जुआ खेलने की खबरें आती हैं। लगातार जैसे जैसे हमको सूचनाएं मिलती हैं उस पर हम लोग कार्रवाई करते हैं। खबर बिलासपुर से है, जहां होली के चलते अवैध शराब तस्करों के विरुद्ध सरकारी थाना प्रभारी ने की कार्रवाई। उच्च अधिकारियों के दिशा निर्देश पर सभी थाना प्रभारी को होली त्यौहार के मद्देनजर हुड़दंगियों से अवैध रूप से शराब भंडारण और शराब की अवैध बिक्री पर अंकुश लगाने को कहा गया, जिस पर थाना सकरी को मुखबिर से सूचना मिली। सूचना मिलते ही सकरी थाना प्रभारी ने टीम बनाकर मौके पर पहुंचकर आरोपी को घेराबंदी कर पकड़ लिया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 6 लीटर देसी शराब जब्त की और देसी शराब के 35 पौवे मिले, जिनकी कीमत लगभग 28,000 बताई जा रही है। अब आपको सीधे ले चलते हैं बंगाल, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मां काली के दर्शन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल दौरे पर हैं। वो मां काली की पूजा अर्चना कर रहे हैं, जैसा कि आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। प्रदक्षिणा करते हुए पीएम बंगाल के सटखीरा में पहुंचे हुए हैं। सर्वस्वरूपे सर्वेशे मां काली की पूजा अर्चना करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। 2 दिवसीय दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बंगाल के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। मां काली की पूजा अर्चना करते हुए आप तस्वीरों में देख सकते हैं। बंगाल के सटखीरा में प्रधानमंत्री का 2 दिवसीय दौरा। मां काली की पूजा अर्चना की। बता दें कि बंगाल में चुनावी सरगर्मियां तेजी से हैं। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि मां काली मंदिर की परिक्रमा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। बंगाल दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बंगाल के सटखीरा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आप के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।